नमस्कार। जोहार दोस्तों। दर्द हरता है, जीवन देता है, जीने की उम्मीद जगाता है। ऐसे ही नहीं, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हुए हैं जमशेदपुर में काफ़ी नामी डॉक्टर्स, जो कि एक जनरल लेप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जन है। दूर दूर से लोग इनके यहाँ आते हैं। टीएमएच में वर्क कर चुके हैं। काफ़ी सामाजिक तौर पे भी जाने जाते हैं, समाज में भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कुछ ऐसी बातें जहाँ पे लोग आज भी कंफ्यूज हैं, लोग अवेयर नहीं है, और इस अवेयरनेस ना होने के चलते डे बाई डे और प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। ये पायल्स, फिशर और फिस्टुला के स्पेशलिस्ट हैं। तो इनसे जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो आइए आपको मिलवाते हैं जमशेदपुर में रहने वाले डॉक्टर एपी पात्रा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, ये जनरल हम लोग देखा जाता है पाइल्स, फिस्टुला और फिशर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं भगंदर, बवासीर या नासूर। लोग जनरली सभी को पाइल्स ही समझ लेते हैं। क्या सभी पाइल्स ही है या तीनों अलग अलग चीज है? यस जितेंद्र जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो क्वेश्चन आपने उठाया है वो जनरल पब्लिक का दिमाग में यही रहता है कि पैखाना का रास्ता के आसपास में कुछ भी बीमारी होता है तो सारा बवासीर है और पाइल्स है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो पैखाना का रास्ता के आसपास में बीमारी होता है उसमें मेन बीमारी होता है पाइल्स, जिसको हिंदी में हम लोग बवासीर बोलते हैं, फिस्चुला जिसको हिंदी में भगंदर बोलता है, और फिशर जिसको कि ना हिंदी में नासूर, बिदूर इस टाइप का बोला जाता है। ये तीनों में डिफरेंस ये है कि बवासीर जो होता है वो पैखाना का रास्ता में हमारे कुछ वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, उसमें सूजन आ जाता है और उसका चलते जो एनल कैनल या एनल कुशन बोला जाएगा, माने जो पैखाना का रास्ता जहाँ रेस्ट करता है उसको कुशन बोलते हैं। तो एनल कुशन में ये पाइल्स के आर्टरीज रहते हैं, वेन रहते हैं, वो उसमें सूजन आ जाता है और उसमें एक स्वेलिंग आ जाता है, इसको पाइल्स बोला जाता है। फिस्चुला जो होता है वो एक टनल जैसा होता है। टनल का मतलब होता है जैसे एक पहाड़ को काट कर वहाँ से कोई रोडवेज या रेलवेज का जो रास्ता बनता है तो इसे टनल होता है, उसको हम लोग भगंदर बोलते हैं या फिस्चुला बोलते हैं। और थर्ड में फिशर, जिसको गुदा विदुर भी बोला जाता है, उसमें स्किन जो है पैखाना का रास्ता का, वो स्किन में क्रैक आ जाता है, कट जाता है, और वो जो कट जाता है उसको हम लोग विदुर, गुदा विदुर या तो फिशर बोलते हैं। बहुत सही जानकारी दी है सर। दूसरा चीज ये जानना चाहेंगे कि आपने जो बताया ये तीनों चीज के बारे में, क्या सिम्टम है कि लोगों को समझ में आएगा कि ये मेरे को प्रॉब्लम चालू हो गया है, हमें डॉक्टर के पास अब जाना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। एंड यही सब क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए फॉर पब्लिक, बिकॉज पब्लिक का दिमाग में पैखाना का रास्ता में कुछ भी है तो वो या तो फिजिशियन या तो सर्जन या तो होम्योपैथ या तो आयुर्वेदिक किसी के पास में जाता है, जाकर बोलता सर मेरे को पाइल्स हो गया है। लेकिन हकीकत में वो क्या है वो डॉक्टर जांच करने के बाद ही बता सकते हैं कि उसको पाइल्स है कि फिशर है कि फिस्चुला है कि और कुछ बीमारी। और कुछ बीमारी बोलने का मतलब है कि कभी कभी पैखाना का रास्ता का अंदर में पॉलिप होता है, कभी कभी पैखाना का रास्ता में कैंसर भी होता है। और ये जो सारे सिम्टम्स एक ही प्रकार के ऑलमोस्ट होते हैं, जैसे कि ना पैखाना का रास्ता से ब्लीडिंग होना, पैखाना करने के बाद पैखाना का रास्ता में दर्द होना, जलन होना, पैखाना का रास्ता से पस या मवाद निकलना,
या पैखाना का रास्ता का आसपास में फोड़ा जैसा बार बार निकलना, सूखना, फिर ठीक हो जाना। पब्लिक का दिमाग में ये रहता है, पेशेंट का दिमाग में ये रहता है कि हमको पाइल्स हो गया, और उसके बाद वो अपना सेल्फ ट्रीटमेंट या डॉक्टरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। जिससे क्या होता है, अगर उसको कुछ खराब बीमारी है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल चुका है कि वो कैंसर भी हो सकता है, और उसको काफी समय से वो अपने को सोच रहा है कि मेरे को पाइल्स का बीमारी है, नेग्लेक्ट करते आ रहा है, तो बाद में क्या होगा, वो स्टेज जो है कैंसर का वो पार हो जाएगा, जो कि ना ऑपरेटिव स्टेज है। सर ये जो आप बताया पाइल्स, फिशर या फिस्टुला, इसका तो आप बताया कि कितना डेंजरस है, बट इसका ट्राउजर्स क्या है, और यदि हो रहा है तो क्या ऐसा किया जाए कि हम इससे बचे रहें? अब ये सब का कुछ कॉमन कॉजेस हैं। कॉमन कॉजेस में एक हो जाता है कि कॉन्स्टिपेशन, दो हो गया कि आजकल का जमाना में जंक फूड्स ज़्यादा खाते हैं, आदमी नौकरी करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो फाइबर डाइट्स कम रहता है, फाइबर डाइट्स कम अगर रहता है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन का शिकायत होगा, और कॉन्स्टिपेशन का चलते वहाँ पर पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, कैंसर, पॉलिप, इस टाइप का बीमारी होने का संभावना रहता है। 4 नंबर हो गया कि बहुत देर तक पैखाना में बैठा रहना और स्ट्रेन करना, पैखाना नहीं आ रहा, स्ट्रेन किए जा रहा है। आपका जो नॉर्मल टाइमिंग होता है 10 to 15 मिनट्स का आपका इवैक्यूएशन टाइम होता है, उसके अंदर अगर नहीं होता है तो फिर आप कुछ देर बाद या शाम को या दोपहर को फिर कुछ गैप लेकर फिर आप अपना पैखाना जो करते हैं उसमें लैट्रिन में जाइए। फिफ्थ कॉज जो होता है वो जनरली आंत में बहुत सारे बीमारियां होते हैं, जिसको क्रॉन्स बोलता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलता है, इवन टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इस टाइप का डिजीज होता है, जिसका चलते फिस्टुला वगैरह होने का चांसेस रहता है। तो मोटा मोटी से बहुत सारे कॉजेस हैं, लेकिन मोटा मोटी से लाइफ स्टाइल जो है हम लोग का, लाइफ स्टाइल आज का समय में बहुत स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंग्जाइटी ये सब भरा रहता है। तो ये सब जो चीज होता है इससे भी इस टाइप का कॉन्स्टिपेशन और वही विशियस साइकिल होकर ये सब बीमारी होने का संभावना रहता है। सर ये आप बताया कि पाइल्स, फिशर और इसका तो आप बताया ट्राउजर्स क्या है और क्या क्या हो सकता है, बट हम क्या ऐसा करें कि इससे हम बचे रहे? प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? यस, गुड क्वेश्चन। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहला है कि आप अपना लाइफ स्टाइल में सुधार करें, एंग्जाइटी मत लीजिए, स्ट्रेन मत लीजिए, रात को टाइमली खाना खाइए, बाहर का जंक फूड अवॉइड कीजिए, और अगर आपको इस प्रकार का कुछ सिम्टम दिखता है तो फिर आप डॉक्टर का सलाह जरूर लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। और एक चीज इसमें हम ऐड करेंगे, कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम हो सके आप घर का खाना खाएं, और हाई फाइबर डाइट्स जैसे मतलब फल हुआ, सब्जी हुआ, साग हुआ, इस टाइप का, और पानी पर्याप्त मात्रा में, कम से कम अगर आपको हार्ट किडनी का बीमारी नहीं है तो 2.5 से 3 लीटर पानी आपको रेगुलर पीना चाहिए। सर एक और क्वेश्चन आता है, लेजर सर्जरी से आपने बहुत तो ठीक किया है, अभी पाइल्स, फिशर का लेजर सर्जरी भी हो रहा है, ये ओपन सर्जरी और लेजर सर्जरी दोनों में क्या डिफरेंसेस है और कौन सा बेटर है आज के टाइम में? पाइल्स, फिशर, फिस्टुला तीनों का ही ओपन एंड लेजर दोनों सर्जरी उपलब्ध है। आज का समय में रिसेंट जो मेडिकल साइंस एडवांस हुआ है उसमें लेजर ऐड हुआ है। इसमें और ओपन में ये डिफरेंस है कि लेजर सर्जरी जो है वो कम पेनफुल है, ब्लीडिंग कम होता है, और इसमें क्या होता है कि आपको जो टिश्यू रहता है वो मिनिमल टिश्यू लॉस होता है। 2 नंबर में हो गया कि ई ऑपरेशन के बाद में आप जल्दी से जल्दी अपना बैक टू वर्क जा सकते हैं। आपको ऑपरेशन के बाद में पोस्ट ऑपरेटिव जो पेन होता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन आपको बहुत नेग्लिजिबल रहेगा, एंड आपको पोस्ट ऑपरेटिवली रेगुलर जो ओपन सर्जरी में होता है कि ड्रेसिंग का एक
प्रॉब्लम रहता है उसका आपका जनरली जरूरत नहीं पड़ता है। सर लोग आज भी अ, अज्ञानतावश डरते हैं कि कहीं ऐसा तो कि लेजर सर्जरी काफी कॉस्टली है या वो करने में ज्यादा हमको दिक्कत हो रहा, तो क्या ये रियली में ओपन से ज्यादा कॉस्टली है या कुछ डर की बात है? आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर मैं पहले देता हूँ जी। कि इसमें डरने का बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है, इसलिए कि लेजर सर्जरी जो है ये ज़्यादा सेफ है। इसमें स्फिंक्टरिक डैमेज जो होता है वो स्फिंक्टरिक डैमेज नहीं होता। स्फिंक्टर का डैमेज होने से क्या डर रहता है कि आपको पैखाना का रास्ता से रेगुलरली स्टूल या तो फ्लैटस गैस ये रेगुलर निकलता रहेगा। ये ओपन सर्जरी में चांसेस ज़्यादा रहता है, लेजर सर्जरी में नेग्लिजिबल रहता है। तो ये बहुत ही सेफ सर्जरी है। और पहला क्वेश्चन जो आपका था ये इसमें खर्चा का बारे, अभी का समय में लेजर इतना चारों तरफ उपलब्ध हो गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लगता है, ओपन के बराबर ही लगता है। सिर्फ लेजर का जो चार्ज होता है उसमें कुछ इजाफा हुआ है, बट सेफ्टी को देखते हुए ये इजाफा नेग्लिजिबल है। काफी लोग आज भी सर घरेलू उपचार पे ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। ये प्रॉब्लम्स काफी बढ़ जाता है, खूनी बवासीर या खून आने लगता है, उसके बाद भी घरेलू उपचार की तरफ या कहीं दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तो ये कितना उनके लिए खतरनाक हो सकता है और क्या घरेलू उपचार सही है या उन्हें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए? देखिए, सुश्रुतम जो हमारे सर्जन्स के गुरु रहे हुए हैं उनके समय से ये सारा ट्रीटमेंट होते आ रहा है। और ये जो ट्रीटमेंट है उस समय बताया हुआ ट्रीटमेंट लोग आज भी घर में अपना उपचार का हिसाब से करते रहते हैं। बिकॉज उस जमाने में इन्वेस्टिगेशंस, डायग्नोसिस करने का तरीका ये सब बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं था। समय के साथ साथ में मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर रही है जे अभी एग्जैक्टली क्या बीमारी है वो उसका जानकारी पाने के बाद उसके बाद उसका हम लोग इलाज करते हैं। अगर किसी को सपोज पैखाना का रास्ता से ब्लीडिंग हो रहा है और उसको अपने मन से सोच रहा है कि हमको पाइल्स या भगंदर है, हम ये दवा खाएं, घरेलू उपचार घरेलू नुस्खा आजमा कर देखें, तो ठीक है, अपना लेवल में वो अगर कुछ दिन तक करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन जब उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो उसको कोई डॉक्टर से जरूर सलाह लेना चाहिए कि एक्चुअली है क्या। आप जिसे बताएं कि वो खतरनाक भी हो सकता है, हाँ वो खतरनाक भी हो सकता है कि उसको ब्लीडिंग हो रहा है कैंसर का चलते और वो सोच रहा है कि हम पाइल्स से सफ़र कर रहे हैं तो हमको पाइल्स के लिए हम ये नुक्स कर रहे हैं, बट वो नहीं जानता है कि उसको पाइल्स के जगह में उसको अंदर में कैंसर हो जाए, खतरनाक बीमारी है। सर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। काफी लोग इसके बारे में अभी भी जागरूक नहीं थे, तीनों अलग है, क्या क्या सिम्टम है, किस तरह से ऑपरेशन हो सकता है। यदि कोई चाहते हैं लोग कि आपसे संपर्क करें और आपसे एडवाइस लें, तो क्या आपसे एडवाइस लिया जा सकता है और कैसे लिया जा सकता है सर? मैं डॉक्टर ए पी पात्रा, MS जनरल सर्जरी, पहले मैं टाटा मेन हॉस्पिटल में रह चुका हूँ, उसके पश्चात मैं मेडिका कांतिलाल में रह चुका हूँ, फिर जमशेदपुर रेलवे हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ, स्टील सिटी नर्सिंग होम में अभी मैं अटैच्ड हूँ जहाँ मैं लेजर सर्जरी करता हूँ, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के लिए। और मेरा सोनारी में अपना पात्रा क्लिनिक करके एक क्लिनिक है जहाँ की ना पेशेंट अपना जांच करा सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं और जिस प्रकार का रोग होगा उसके हिसाब से ही मैं उनको सजेशन दे सकता हूँ कि उसको ज़रूरत है तो लेजर सर्जरी कराए और नहीं ज़रूरत है तो उसका दूसरा क्या उपचार हो सकता है वो भी मैं बता सकता हूँ। मैं बहुत सारे लेजर सर्जरी कर चुका हूँ और जिसमें मैं अपने पर्सनल लेवल में फील किया हूँ कि हम लोग जो पहले
ओपन सर्जरी करते थे पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के लिए, और अभी जो मैं कर रहा हूँ लेजर सर्जरी, दोनों में मुझे काफ़ी लेजर सर्जरी में सेफ तथा पेशेंट को सहूलियत ज़्यादा है। और मुझे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे सोनारी वाले क्लिनिक में बैठते हैं, हमसे परामर्श ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना समय देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में और इंस्टाग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन पे यहाँ का एड्रेस दे दूंगा। यदि किसी को संपर्क करना है तो सर से आराम से संपर्क कर सकते हैं और आइडिया एडवाइस ले सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, तो आज आपको मिलवाए डॉक्टर एपी पात्रा जी से, जो कि सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, झारखंड में भी पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। कितनों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, बहुतों को लाभ दिला चुके हैं। ऐसे ही लोगों से आपको लगातार मिलवाता रहूंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अभी तक सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पसंद आता है इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।